कहा जाता है कि 1989 में यानी कि 1989 में एचसीएल प्लांट में अगर एक रहस्यमयी आग नहीं लगी होती तो भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर होता। सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। ये कोई नहीं जानता कि एचसीएल में लगी आग हादसा थी या कोई साजिश। सेमीकंडक्टर जिसके हाथ में होगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होगा, वो वर्ल्ड की बिजनेस पावर होगा, वो वर्ल्ड की मिलिट्री पावर होगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन आसाम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं। क्या आने वाले टाइम में क्या चाइना और ताइवान को पीछे छोड़ देगा इंडिया? नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है कि यहाँ पे पैसा लगाओ सेमीकंडक्टर में। इमरान खान के दौर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पता किस चीज़ पे कर्जे मिले थे पाकिस्तान में? सब्जी बेचने के लिए गाड़ी, सब्जी बेचने के लिए गाड़ी। आपने सब्जी बेचनी है, एलो गड्डी 3 लाख। ओ भाई, उनको क्या बना रहे हैं आप? लोगों को क्या हॉकर बनाना है? रोने धोने की ये माफिया मांगी, आईएमएफ को कहा बचाओ, अमेरिका को वो बचाओ, नहीं तो ये तो उड़ गई थी, सारा मुल्क उड़ गया था। हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं, तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। तो मैं तो अपने किसी लीडर के मुंह से ये चिप मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज ही सुनना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जगह काफ़ी खास होती जा रही है। आज पूरी दुनिया में नहीं बल्कि भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी है, क्योंकि भारत दुनिया का एक विशाल देश है और सेमीकंडक्टर के मामले में भारत सरकार नहीं चाहती कि भारत अब आगे दूसरे देशों पर निर्भर रहे, खासकर तब जब उसके सामने चीन जैसा एक मक्कार चालाक देश हो। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है ताइवान और चाइना जैसी जो कंट्रीज हैं उनको सेमीकंडक्टर के मामले में बीट कर देगा? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज मतलब आप इंपोर्ट किया करते थे सेमीकंडक्टर्स को कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज को हमेशा से मैंने देखा कि बहुत सारी आपका इस फील्ड में इंपोर्ट पे ही ज्यादातर था, लेकिन अब जो है वो इंडिया में बड़े मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप कि आने वाले टाइम में क्या चाइना और ताइवान को पीछे छोड़ देगा इंडिया? देखिए, एक चीज कि हम ताइवान, चाइना, जापान, अमेरिका, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स में बहुत बड़े नाम हैं। हम इन सबको पीछे छोड़ेंगे, कुछ को तो जरूर छोड़ देंगे, कुछ को तो 100% छोड़ देंगे। अगले 3 साल में देखना, हम जो छोटे छोटे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज और, क्या हम ताइवान को पीछे छोड़ पाएंगे, चाइना को छोड़ पाएंगे? यस, हम अगर छोड़े ना तो ऐसी टक्कर देंगे कि ये दोनों भी घबरा जाएंगे। अब ये देखना कि सेमीकंडक्टर्स में इतना हमारा इंटरेस्ट क्यों है और चाइना के ऊपर हमारी एज क्या है। चाइना, अमेरिका सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा जो वो है बायर है या कंज्यूमर है, वो इस समय अमेरिका है, चाइना है और इंडिया अब हो रहा है। ठीक है, हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, हर जगह तो सेमीकंडक्टर्स लगे हैं। टेक्नोलॉजी में अब ये सोचिए कि सेमीकंडक्टर्स, आपको कार में सेमीकंडक्टर चिप्स लगी हैं जो आपको पीछे बताती हैं कि पीछे का कैमरा दिखाएगी, इधर का, उधर का, ये सारे सेमीकंडक्टर्स ही तो हो रहा है। तो हम धीरे धीरे करके एक उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर्स में आ रहे हैं सेमीकंडक्टर में, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंज्यूमर हों, हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनना चाहेंगे। द रीजन बीइंग कि अपने कंट्री में प्रोड्यूस की हुई चिप और अपने ही कंट्री में हम कंज्यूम करें, इससे बढ़िया क्या होगा, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और हम इतना सस्ता माल प्रोड्यूस कर देंगे कि दूसरा कंट्री उससे खरीद ले। तो हम ये चाहते हैं, हम इस लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान को, जैसे कि हमने देखा है अभी हाल में कि वैक्सीन्स
वैक्सीन हम बाकी कंट्रीज भी वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन हम इतनी चीप प्रोड्यूस करते हैं कि हर कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान हमारी वैक्सीन यूज करता है। ये चीज हमारी अब टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि चाइना के जितने भी, हम रिटर्न बोलते नहीं है, हम रिटर्न में नहीं डालते हैं, हम बोलते नहीं है, लेकिन हम चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उन पे ऐसी चोट मारना चाहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी टूट जाए। कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 1.25 करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना, कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन हैं या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। उनको इसी चीज़ से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, ये अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। नरेंद्र मोदी के अंदर एक चीज़ रह गई है कि लेगेसी, ठीक है जी। और अभी वो इसीलिए कह रहे हैं कि जनाब ये जो 13 मार्च है, ये इंडिया की तारीख में एक इम्पॉर्टेंट दिन है फॉर द सब कंडक्टर्स के लिए, ठीक है जी। और अगर ये 1.25 करोड़ वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, कुछ 60,000 जो है वो स्टूडेंट्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ेंगे, यंग लोगों को मोटिवेट करेंगे कि जाएं, इस पे पैसा लगाएं, इसमें पढ़ें और इस फील्ड में आएँ। मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की बात हो रही है, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स की बात हो रही है। सो ये अगर हम अपने लोगों को ये कन्विंस कर सकें कि दे नीड टू इन्वेस्ट ऑन दिस, ठीक है, तो फिर तो क्या ही बात है। अब आप देखें कि एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग एट 8.4%, ठीक है, और दूसरी तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सिर्फ वो इसमें ग्रो नहीं कर रही, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इंडिया को एडवांटेज एक बहुत बड़ा है कि वो तमाम वेस्टर्न ममालिक के साथ, तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। एंड देन जो चाइना के नेबर होना भी इंडिया के एडवांटेज में, बिकॉज नाउ दिस इज कॉल्ड चाइना +1, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो आपने एक एडिशनल प्रोडक्शन करें, दुनिया की नंबर 2 जो इकोनॉमी है चाइना, उससे ज़रा चाइना +1 स्ट्रैटेजी है ये। सो चाइना +1 स्ट्रैटेजी में हमने क्या किया, मैं इस चीज़ को यकीन करके मैं बड़ा सोचता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर चाइना +1 स्ट्रैटेजी है तो हमारे भी तो अमेरिका से भाई अच्छे ताल्लुकात हैं ना, हम क्यों नहीं उन ताल्लुकात का फ़ायदा उठा सकते? अगर हमारे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, तो फिर ऐसा की कीता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $10 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, उसके ऊपर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितना बड़ा पैसा जो है वो लगा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है, नरेंद्र मोदी को उनके टेक्नोक्रेट्स ने बताया है कि यहाँ पे पैसा लगाओ सेमीकंडक्टर में,